हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाजिद सर मैथ्स में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे। आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, चैप्टर नंबर जो है वो 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो है मैथ्स 2 का ज्योमेट्री का हम चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे यहाँ पर। इससे पहले मैंने जो है वीडियो बनाया हुआ है, अलजेब्रा का एक चैप्टर हमने कवर कर लिया है, पूरी एक्सरसाइज। आप चाहें तो जाके आप वीडियो को देख सकते हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। अभी हम जो है आज जो है शुरू करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर के अंदर जो है कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ थ्योरम है, वो हम पहले अंडरस्टैंडिंग करेंगे। मैं आपको थ्योरम अभी नहीं कराऊंगा। थ्योरम के लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के थ्योरम लूंगा। अभी हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे, थ्योरम क्या है और उसको हम लोग को कैसे एक्सरसाइज में यूज करना है, हम वो देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने जो है यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम की बात, पाइथागोरस जब भी थ्योरम आएगा तो पाइथागोरस थ्योरम हमेशा किसमें होगा, ट्राइंगल में ही होगा। ट्राइंगल के अंदर ही हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम जो है एप्लीकेबल होता है, उसी में लगाते हैं। चलिए पाइथागोरस थ्योरम क्या है, मैंने आपके सामने दो बनाया हुआ है यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब कब हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और कब हमको जो है कन्वर्स लगाना है। देखिए सपोज यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रहा है, पाइथागोरस थ्योरम जनरली देखिए, मैं स्टेटमेंट सुनाता हूं आपको, पहले आप देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, कोई ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है अगर, ठीक है, उसके अंदर ऑलरेडी है, गिवन है कि राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो मैंने लिख दिया गिवन ट्राइंगल एबीसी जो है बी पे 90 बन रहा है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमको ये कहता है द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड। मतलब क्या बोल रहा है, देखिए अगर ये हमारे पास जो है ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे जब ट्राइंगल हमारा 90 डिग्री हो, ये 90 डिग्री है, इसने गिवन कर दिया है, तो हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे, बाय लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। चलिए पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, ये बोल रहा है, स्टेटमेंट क्या है, 90 के सामने वाला जो होता है वो हमेशा क्या होता है, हाइपो होता है। क्या होता है, हाइपोटेनियस। ठीक है, ये हाइपोटेनियस है यहाँ पर। तो ये जो है याद रखेंगे, 90 के सामने अपोजिट साइड जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। और हाइपोटेनियस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, तो ये क्या थ्योरम क्या बोल रहा है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब कि कौन हाइपोटेनियस है, ये रहा हाइपोटेनियस एसी है, तो एसी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर जो होगा इज इक्वल होगा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू रिमेनिंग साइड। मतलब ये दो जो बच गए हैं, ये वाले दो साइड जो बच गए हैं, इन दोनों के ए बी, इनका सम, दोनों को प्लस बट स्क्वायर के साथ, इन दोनों के स्क्वायर के सम के साथ जो है इक्वल होता है। जब गिवन हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं। यही पाइथागोरस थ्योरम है। समझ में आया। अब क्या करते हैं, जो कन्वर्स क्या है, कन्वर्स के अंदर जो है ये बोल रहा है कि एक ट्रायंगल होगा, इसलिए मैंने 90 नहीं बनाया यहां पर, एक ट्रायंगल होगा, उसमें क्या होगा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड। मतलब कि यहां पर मान लीजिए ऐसा पहले ही दे देगा, हम लोग को गिवन है कि एक साइड का स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर, बट यहां पर एसी का स्क्वायर। अगर आपको ऐसा गिवन है कि एक साइड का स्क्वायर और बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम के इक्वल है, अगर ये ऐसा गिवन है, या फिर आपने सॉल्व कर लिया, सॉल्यूशन में आपने सॉल्व करके ये कंडीशन ला दिया कि ऐसा एसी जो है वो ए बी और बीसी के क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है, तो बेटा आप क्या करेंगे, बाय कन्वर्स बोल के, कन्वर्स बोलना पड़ेगा। कन्वर्स किसका, ऑफ किसका, पाइथागोरस थ्योरम का। कन्वर्स बोल के हम ऐसा बोलेंगे, जो ट्रायंगल है आपके पास, जो ट्रायंगल है इसमें जो है ये बी जो है वो 90 का होगा, ऐसा बोलेंगे। और ये भी बोल सकते हैं कि ट्रायंगल जो है वो ए बी सी जो है इज राइट एंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। याद रखिए, ये ऐसा हम लोग क्या करेंगे, बोल देंगे। तो ये याद रखिए, यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री पहले ही बोल रहा है, तो हमने क्या कर दिया, क्या किया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर वन साइड और रिमेनिंग टू साइड का स्क्वायर सम के साथ वो एक साइड लिख दिया। यहां पर उल्टा रहेगा, यहां पर जो हमने यहां लिखा हुआ है वो पहले ही गिवन होगा, या हम क्या करेंगे, सॉल्व करके लाएंगे, तो हम कन्वर्स बोलेंगे, तो फिर इसका मतलब ये 90 हुआ और ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल है। ये इसका क्या है, हमारा
ये इसका अंडरस्टैंडिंग यही है कि पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ऐसे ही होता है। मैं आपके सामने कुछ ट्रायंगल बनाता हूं। चलिए, ये ट्रायंगल हमारे सामने बना दिया मैंने। ये ट्रायंगल है, इसका नाम है PQR। चलिए, PQR, ये 90 डिग्री है ऑलरेडी। एक ट्रायंगल मैं यहां ऐसा बना लेता हूं, ये मैंने ट्रायंगल बना दिया, और ये 90 डिग्री है, LMN। ठीक है, एक और हम बना लेते हैं यहां पर ऐसे, सपोज ऐसे बना लिया हमने, और यहां पर जो है इसका नाम लिख दिया RST। अब हमारे सामने जो है RST, अब हमारे सामने यहां पर क्या है, 3 ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं आप ये देखेंगे। चलिए, यहां पर क्या हो गया, इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपको पता है कि 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है। ये क्या है आपका हाइपोटेनियस, ठीक है, इसके सामने, इसके 90 के सामने कौन हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस है। इसके सामने कौन हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस है। बस आपने हाइपोटेनियस का पता लगा लिया, फिर आप क्या करेंगे, उसी का स्क्वायर वन साइड लिख देंगे। चलिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम ये है, यहां पे लगाएंगे PR का स्क्वायर वन साइड कर देंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद जो 2 लोग बच गए, कौन बच गया, ये 2 लोग बच गए। तो ये 2 लोग बच गए, इन दोनों को क्या करते हैं, स्क्वायर रख के प्लस कर देंगे, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो इस तरह हमने क्या कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। ट्रायंगल राइट एंगल रहेगा तो हम लगा देंगे। चलिए, यहां पर कैसे लगाएंगे देखते हैं। यहां पर भी तो जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर वन साइड, तो LN का स्क्वायर इक्वल डाल देंगे। अब कौन 2 बच गए, ये दोनों साइड बच गया। तो ये दोनों साइड जो है उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। LM ले लो यहां से, LM का स्क्वायर प्लस MN ले लो यहां से, और MN का स्क्वायर। तो फिर इस तरह हमने क्या कर दिया, इस ट्रायंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लिया। और लास्ट वाले में करते हैं। चलिए, यहां पे करेंगे। इसके सामने कौन है, 90 के सामने RT जो है राइट एंगल हाइपोटेनियस है, तो इसका स्क्वायर लिख देंगे, हमने लिख दिया। अब कौन बच गया, ये 2 लोग बच गए। इन दोनों के साइड का नाम लिखना है RSST। सो RS का स्क्वायर प्लस ST का स्क्वायर। तो इस तरह हम क्या करेंगे, ट्रायंगल्स हमारे सामने रहेंगे। उस ट्रायंगल में ट्रायंगल कैसा भी हो, हमको क्या करना है, उसको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने आना चाहिए। चलिए, सपोज यहां पर हमारे सामने एक एडजॉइनिंग फिगर आ गया। सपोज मान लीजिए हमारे सामने ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल आ गया जो 2 लोग जुड़े हुए हैं आपस में। चलिए, तो इसका नाम है ABC और D। इधर भी 90, दोनों तरफ 90 होता है, लेकिन लिखते एक तरफ है। अब मान लीजिए मुझे इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस तरफ वाले ट्रायंगल में ये होगा, इसके सामने कौन है 90, ये है 90, तो ये हाइपो, इसका हाइपो ये हो गया। और ये वाले ट्रायंगल में है कौन, हाइपो है, ये है हाइपो, तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया। अब देखिए, इस तरह हम पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे। इसमें क्या होगा, जो हाइपो है इस तरफ AB, आप AB का स्क्वायर लिख देंगे, इक्वल डालेंगे, और AB का स्क्वायर लिख दिया। अब ये 2 साइड बच गए, इन दोनों का प्लस करके स्क्वायर कर देते हैं, AD और DB। आप लिखेंगे AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर। तो इस तरह हमने क्या कर दिया, इसमें आपने क्या कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लिया। इधर भी अप्लाई कर लेते हैं बेटा, इस तरफ चलते हैं। तो क्या होगा, इस ट्रायंगल में जब आप चलोगे इसमें, तो ये होगा कि ये 90 के सामने हाइपो ये है, तो AC का स्क्वायर आपको लिखना होगा, लिख दिया। अब कौन बच गए, ये 2 साइड बच गए ये वाले, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो इस तरह ट्रायंगल जो है वो एडजॉइनिंग हो या फिर सिंगल ट्रायंगल हो, उसका हमको पाइथागोरस थ्योरम उसके ऊपर अप्लाई करने आना चाहिए। लेकिन कब लगाएंगे, जब ट्रायंगल राइट एंगल पहले से गिवन होगा, तो ही हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और फिर उसके आगे सोल्यूशन करेंगे। इस तरह हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा पहले ट्रायंगल्स की, कि हाइपोटेनियस कहां है, पहले हाइपोटेनियस ढूंढ लेना है, फिर हाइपोटेनियस का स्क्वायर लिखने के बाद बाकी 2 साइड बच गया, उसका क्या करेंगे हम लोग, इस सम करके स्क्वायर करके सम कर देंगे उसका। तो हमारा जो है, हमको पाइथागोरस थ्योरम लिखने आपको आ जाना चाहिए। तो आपको तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह जो है पाइथागोरस थ्योरम जो है वो लगाया जाता है। थ्योरम हमारे सामने ये भी है, यहां पर एक थ्योरम ये है कि सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल का थ्योरम है। मतलब एक ही ट्रायंगल के अंदर, एक ही ट्रायंगल में जो ABC है, इसके अपोजिट में हाइपोटेनियस है AC। अभी मैंने आपको सिखाया था कि B जो है 90 के सामने जो है वो क्या है,
हाइपोटेनियस है, इसके ऊपर हमने बीडी क्या खींचे, परपेंडिकुलर खींचे, 90 डिग्री वहां बना दिया। तो जब ऐसे खींचेंगे, बीडी आपने खींचा परपेंडिकुलर एसी के ऊपर, तो यहां पर दो और ट्रायंगल बन गए, एक बड़ा वाला ट्रायंगल और ये दो छोटे वाले, तो 3 ट्रायंगल हो गए। तो ये क्या कहता है यहां पर थ्योरम, ये है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है और आपने क्या किया, इफ द एल्टीट्यूड इज ड्रॉन, एल्टीट्यूड मतलब आपने हाइट खींचा, एल्टीट्यूड खींचा, कहां से खींचा, टू द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस के ऊपर अगर आपने एल्टीट्यूड खींचा, देन द टू ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड आर सिमिलर, तो फिर दो ट्रायंगल जो बने हुए हैं आपस में वो सिमिलर हो जाएंगे टू द ओरिजिनल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर, ओरिजिनल ट्रायंगल के मतलब बड़े वाले ट्रायंगल के क्या हो जाएंगे, ये लोग सिमिलर हो जाएंगे। जो दो ट्रायंगल बने हैं वो खुद भी सिमिलर होंगे और बड़े वाले के भी सिमिलर होंगे। ये ऐसी प्रॉपर्टी हमको ये थ्योरम जो है कह रहा है। अब आप देखिए कैसे लिखेंगे, सपोज ये फिगर आपके सामने आ गया किसी क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे, ये आपको तो पहले तो क्या गिवन है आप देख लो, यहां पर जो है पहले तो ट्रायंगल जो है एबीसी ट्रायंगल के अंदर जो है आपको यहां पर ये बी जो है वो 90 का है, चलो बी 90 का है, ये गिवन है। और ये बीडी जो है सेगमेंट बीडी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, हाइपोटेनियस के ऊपर, हाइपो को मैं ना लिखा सिर्फ हाइपो लिख रहा हूं एसी पे। अगर ये दो बात गिवन है, तो आप इसका राइट एंगल ट्रायंगल में सिमिलरिटी का थ्योरम कैसे यूज करेंगे, तो उसने बोला है तो ये दोनों आपस में छोटे वाले क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। मतलब कैसा होगा, ध्यान दीजिए, आप ऐसे लिख सकते हैं सिमिलर, और वो दोनों जो है वो तीसरा बड़ा वाला जो ट्रायंगल है उसके सिमिलर हो जाएंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये तीनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो चलिए कैसे लिखेंगे, यहां ध्यान देना, आप इसमें कितनी बातें लिख सकते हैं। नंबर 1 आप क्या लिख सकते हैं, जब ये तीनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, तो आप ऐसा काम करते हैं, पहले बड़े वाले का लेते हैं, बड़े वाले का नाम हमेशा किससे लिखेंगे, एक जगह से पकड़ना है आपको, एक जगह से कहीं से भी, मैं यहां से बता रहा हूं, आप देखिए ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल ए बी सी, मैंने ऐसा नाम रखा इसका ए बी सी, वो सिमिलर होगा, क्या होगा, सिमिलर होगा, क्या होगा, सिमिलर, किसके सिमिलर होगा, ध्यान दीजिए, किसके सिमिलर होगा, एक छोटे वाले के, बड़ा वाला, जब तीनों आपस में सिमिलर है तो हम लिखते हैं ए बी सी, बड़ा वाला ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल जो पहला वाला है ये वाला एक, इसके क्या है, सिमिलर है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम हम ए से ही शुरू करेंगे, ए डी बी, ऐसे आएंगे, ऐसे आना है आपको, ऐसे जाके ऐसे जाना है, तो आप ऐसे आएंगे फिर ऐसे जाएंगे, तो आएगा ए डी बी, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब दूसरी बात आप ये लिख सकते हैं कि वही बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी जो है वो क्या होगा, सिमिलर होगा किसके, छोटे वाले ट्रायंगल के। तो छोटे वाले का नाम कहां शुरू करेंगे, बी से, जहां पे आपने छोड़ दिया था उसको, यहां से बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी, इस तरह हमने दोनों को लिख दिया। अब तीसरी बात ये लिख सकते हैं हम इसके अंदर, तीसरी बात कि वो दोनों छोटे वाले भी आपस में क्या है, सिमिलर, ऐसा भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल ये दोनों छोटे वाले ए डी बी जो है वो क्या होगा, सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, बी डी सी। ये 3 बात लिखने के बाद चौथी बात हम ये भी लिख सकते हैं, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये तीनों आपस में सिमिलर है, तो बड़ा वाला का नाम जो है वो एबीसी है, ए बी सी, वो सिमिलर हुआ ट्रायंगल किसके, छोटे वाले के ए डी बी इसके, और ये भी सिमिलर हुआ किसके, ट्रायंगल जो है बी डी सी। ये तीनों को हम क्या कर सकते हैं, आपस में बता सकते हैं सिमिलर। यही सवाल में आ सकता है तो आप इसको कर लेंगे, ये बहुत आसान है। जैसे हमने ए बी सी ट्रायंगल लिखा, तो दूसरे छोटे का नाम कैसे लिखा आपने, ए डी बी लिखा, अब फिर बड़े वाला ए बी सी फिर हमने लिखी, और फिर इसका कैसे नाम लिखे, ऐसे जाके ऐसे लिखना है, बी डी सी। तो इस तरह हमने लिख दिया, यही जो है सिमिलरिटी का जो थ्योरम है। अच्छा एक बात और, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ एक और बात लिख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी, मीन प्रॉपर्टी या थ्योरम। क्या लिखा हुआ है यहां पर, थ्योरम लिखा हुआ, तो थ्योरम लिखें, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। तो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या है, अब देखिए यहां पर ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम ये होता है, इसी के साथ यही ट्रायंगल ऐसा ही होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और उसके ऊपर हाइपोटेनियस पे, मतलब तीनों ट्रायंगल जो होंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। तो इसमें क्या होगा, जो बीच वाला है, बीच वाला मतलब कि जो ट्रायंगल हमारे सामने है ये बी ए बी सी, और जो हमने ये खींचा हुआ है एल्टीट्यूड बी डी,
तो ये जो बीच वाला BD जो है ना वही ज्योमेट्रिक मीन है। यहां पर BD कौन है, BD जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है। बीच में जो कौन है, जो एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर आ रहा है वो हमारा क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा। और उसका एक फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला ये है, ध्यान दीजिए यहां पर कि ये है कि जो ज्योमेट्रिक मीन है ना, वो उसका जो है स्क्वायर जो होता है BD का स्क्वायर, वो क्या होता है, हाइपोटेनस का जो उसने जो सेगमेंट किया है, दो हिस्सा किया है, उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मतलब ऐसे जाके आपको ऐसे जाना है और फिर ये दोनों का प्रोडक्ट आपको लिखना है ऐसे। तो आपको लिखना है AD इंटू DC, आप ऐसे लिख देंगे AD इंटू DC। तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन क्या बन गया, थ्योरम। इससे ही क्या निकला, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम निकला। इसके बेस पे क्वेश्चन एग्जाम में और क्या नाम है आपके टेक्स्ट बुक में आगे आएंगे, हम उसको यहाँ पे यूज करेंगे। लेकिन कब करेंगे, जब ट्राइंगल जो होगा राइट एंगल ट्राइंगल होगा और उसके अंदर हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर भी होगा, 3 ट्राइंगल आपस में होंगे, तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम जो है आगे आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक मिलते हैं नए वीडियो में और नई बातों के साथ। बाय।